एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक सवाल है बहुत दिनों से जो कि मैम आपके लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में कितने मार्क्स आए थे, आप ग्रेड थर्ड लाइब्रेरियन में कितनी रैंक आई थी आपकी, आपने कितने दिनों तक प्रिपरेशन की थी और आपने कहाँ से प्रिपरेशन की थी, कौन सी बुक्स पढ़ी थी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कितने मार्क्स आए थे, हम इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और इसका सिलेबस क्या है। तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम दीपिका यादव है और मैं कोटपुतली से बिलोंग करती हूँ और आज हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का सिलेबस। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो सिलेबस है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाके और सिलेबस देख लेना। ठीक है, लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दो पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर में आती है राजस्थान की जीके, वर्ल्ड और इंडियन जीके, और सेकंड पेपर होता है लाइब्रेरी साइंस का। लाइब्रेरी साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं लाइब्रेरी साइंस के ग्रेड थर्ड में और 100 क्वेश्चन आते हैं जीके के। ठीक है, एक पेपर के 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। 200 मार्क्स का फर्स्ट पेपर, 200 मार्क्स का सेकंड पेपर, टोटल मार्क्स होते हैं 400। ठीक है, 2 अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है इसका। अब सवाल ये है कि आपके कितने मार्क्स आए थे। तो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में मेरे मार्क्स आए थे 258 मार्क्स। 258 मार्क्स का मतलब है 129 क्वेश्चन, 200 में से 129 क्वेश्चन। और आगे सवाल ये है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में कितने कितने क्वेश्चन ठीक थे। तो फर्स्ट पेपर जो है जीके का उसमें ठीक थे 53 क्वेश्चन और जो सेकंड पेपर है लाइब्रेरी साइंस का उसमें ठीक थे 76 क्वेश्चन, नेगेटिव हटा के। टोटल थे 129 और मार्क्स थे 258। अब हम बात करते हैं रैंक की। ऑल राजस्थान रैंक आई थी 1352वीं रैंक। 1352वीं रैंक थी, 258 मार्क्स थे। अब सवाल ये है कि आपने इसकी प्रिपरेशन कहाँ से की थी और कैसे की थी। सबसे पहले तो ये बात कि जो जीके का पेपर था उसमें मेरे मार्क्स कम क्यों आए थे, 53 क्वेश्चन ही क्यों थे। तो किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स कम आने में वो खुद जिम्मेदार होता है और जीके के पेपर में कम मार्क्स आने के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के सिलेबस की। सिलेबस आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से देख लेना। ठीक है, फर्स्ट जो पेपर है उसमें आती है साइकोलॉजी, राजस्थान जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ये सारे सब्जेक्ट हैं फर्स्ट पेपर के। और सेकंड पेपर में आता है लाइब्रेरी साइंस, जिसमें लाइब्रेरी साइंस के छोटे छोटे 4 यूनिट हैं। फर्स्ट है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, सेकंड है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन जिसमें कैटलॉग आता है, थर्ड है क्लासिफिकेशन के स्कीम्स और फोर्थ है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ये 4 यूनिट हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी। इस वीडियो में जितना भी डेटा मैं बताऊंगी वो सारा जेन्युइन बताऊंगी। अब हमें क्या पढ़ना है उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करूंगी, क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या पढ़ना है, कम समय में कितना पढ़ सकते हैं। तो जो मेरी प्रिपरेशन थी वो थी 5 महीने की। 1 मार्च 2025 से प्रिपरेशन स्टार्ट होती है और 27 जुलाई 2025 को एग्जाम के साथ ही वो प्रिपरेशन एंड होती है। 5 महीने की प्रिपरेशन में इतने मार्क्स कैसे आए, और वो भी लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट में। सबसे पहले फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं और फर्स्ट पेपर की बात करते हैं राजस्थान जीके से। राजस्थान जीके के लिए ये बुक कक्षा 6 की आरबीएसई की बुक है, उसके बाद में है कक्षा 7 की बुक। ठीक है, राजस्थान, हमारा राजस्थान, जिसमें बहुत सारा डेटा दिया गया है, बहुत अच्छे से चीजें दी गई हैं। उसके बाद में कक्षा 8 की बुक। ठीक,
उसके बाद में डेडिकेटली बुक्स चलती हैं कक्षा 9 की और 10 की। कक्षा 9 की एक बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। ये जो बुक है इसमें राजस्थान की हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहाँ तक कि जो मिडाइवल हिस्ट्री हम छोड़ देते हैं, राजा महाराजा हम कहाँ से पढ़ेंगे, वो भी, एकीकरण भी, राजस्थान के क्रांतिकारी और भी बहुत सारा डेटा राजस्थान हिस्ट्री के लिए। उसके बाद में है कक्षा 10 की बुक जो है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के लिए। ये बुक मेरी फेवरेट बुक है क्योंकि मैंने इसको बहुत बार रीड किया है और इस बुक में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का बहुत ज़्यादा अच्छा डेटा दिया गया है। और अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे वो रीट हो चाहे वो लाइब्रेरियन हो, रीट लेवल 1 में बहुत हार्ड पेपर होने के बावजूद भी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन यहीं से थे, लाइन टू लाइन। ये बुक है, ये मैंने बहुत बार पढ़ी भी है और इसकी देख भी गया होगा ये आपको कि मैंने किस हिसाब से इसको पढ़ा है। ये है राजस्थान जीके की बुक 6ठी से लेके 10वीं तक की। उसके बाद में राजस्थान का भूगोल कक्षा 11 और 12 में चलती है जो बुक, वो हरिमोहन सक्सेना की बुक। और वो बुक कहाँ से मिलेगी आपको, कक्षा 9, 10, 11 और 12 में राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है, वो भी मैंने रीड की है। ठीक है, उसका एक डेमो है मेरे पास यहाँ पे, ये देखो। कक्षा 9 की बुक है ये, राजस्थान में जन जागरण एवं स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, उसके बाद में ये है पूरा डेटा इसका। ये जो बुक है 9, 10, 11, 12 की, मैं घर आई हुई हूँ और मेरी बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी क्या, ऑलमोस्ट सारी बुक्स हॉस्टल में रखी हैं। ठीक है, इसलिए जो अभी मेरे पास है मैं आपको वही दिखाऊंगी, बाकी आपको स्क्रीन पे दिखेंगी सारी बुक्स। तो कक्षा 6 से लेके 12 तक की हमारा राजस्थान, 9, 10, 11, 12 की राजस्थान अध्ययन और राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना, ये सारी बुक्स की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी आपको बायो में, वहां से जाके और आप सारी पीडीएफ डाउनलोड करके और पढ़ सकते हो। अगर आपके पास फाइनेंशियली इशू नहीं है तो आप मार्केट से जाके बुक शॉप से ये सारी बुक्स खरीद भी सकते हो। ठीक है, ये था डेटा राजस्थान जीके पढ़ने के लिए। इसके अलावा मैंने रोहित सरवाली बुक भी पढ़ी थी। रोहित सरवाली जो बुक है ब्रह्मास्त्र, शॉर्ट एंड स्वीट उसमें चीजें दी गई हैं, छोटी सी बुक है, ज्यादा डेटा भी नहीं है। पहली बात तो मैं ये सजेस्ट करूंगी आपको कि ये जो बुक्स है ना, इनसे बाहर डेटा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं आता। सेटिस्फेक्शन आता है कोई ना कोई गाइड देख के, तो वो पढ़ना है आपको ब्रह्मास्त्र वाली बुक, जिससे और ये सारी बुक्स पढ़ने के बाद में पूरा डेटा कवर हो जाएगा। और क्योंकि ये जो बुक्स हैं वो ऑथेंटिक भी हैं, तो यहाँ से हम रिट भी लगा सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन, आपको पता है कि जो डेटा है वो पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन करना मैटर करता है। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं दिशा वाली बुक से। ये दिशा की बुक, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राजव्यवस्था, ये सारी दिशा वाली बुक से लगाने हैं PYQs। हर दिन एक चैप्टर पढ़ के और एक चैप्टर के PYQ लगाने ही हैं, तभी डेटा याद होगा। पढ़ने से काम नहीं चलेगा, डेटा याद होना चाहिए आपको, चाहे आप कम पढ़ लो लेकिन डेटा याद ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये ऐसी ही बुक है हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए। अब आता है सवाल ये कि जो पेपर हुआ था अभी जुलाई 2025 में, उसमें पॉलिटी के सवाल भी पूछे गए थे। राजस्थान की पॉलिटी का सिलेबस में कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन फिर भी पॉलिटी के सवाल पूछे थे, तो क्या करना है भाई। मैंने पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी थी। और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी और यहाँ तक कि कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के भी पूछे गए थे, इसलिए मेरे 53 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हैं राजस्थान जीके में। मेरी खुद की गलती है, मैंने वो डेटा नहीं पढ़ा था। वो डेटा इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि मैंने सोचा 25 क्वेश्चन साइकोलॉजी के और 45 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, ऐसे करके क्वेश्चन हो जाएंगे 70, और 70 क्वेश्चन इनफ है। उसके साथ में 15 क्वेश्चन आएंगे जो राजस्थान की करंट अफेयर्स है, उसके 85 क्वेश्चन होते हैं। और 85 क्वेश्चन अगर मैं सही करूंगी तो जो दूसरा सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस, वो मुझे बहुत बेटर आता है, तो मैं वहाँ से कर लूँगी कवर। होता ये है कि उसमें राजस्थान की पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछ लिए गए, और राजस्थान की जो जीके है उसके क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए।
इसलिए मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इससे आप ये बिल्कुल डिसाइड मत करना कि चीजें नहीं आती हैं या फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा होगा। चीजें कभी कभी सिलेबस से बाहर आ जाती हैं जो हमें समझ नहीं आती। तो मैं आपको बताती हूँ कि सिलेबस सारा पढ़ना है, सारा कवर करना है, कहाँ कहाँ से करना है वो बता रही हूँ। राजस्थान की जो पॉलिटी है इसमें दी गई है दिशा वाली बुक में राज व्यवस्था, तो यहीं से पढ़ लेना। इसमें देखो, इसमें क्वेश्चंस और उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया होता है। तो क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन पढ़ने से वो जो पॉलिटी है वो पूरी कवर हो जाएगी। इससे बाहर पॉलिटी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया राजस्थान ज्योग्राफी जीके का पूरा डेटा। उसके बाद चलते हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स। राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए मैंने दो ही चीजें पढ़ी हैं, एक नानक क्लासेस और दूसरा उत्कर्ष क्लासेस के नरेंद्र चौधरी सर। नरेंद्र चौधरी सर और नानक क्लासेस से पढ़ने के बाद करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है राजस्थान का। ठीक है, उसके बाद में बात आती है वर्ल्ड की ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज वर्ल्ड और इंडिया की। तो जनरल नॉलेज में बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं सिर्फ ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बेस्ट ऑप्शन है दिशा वाली बुक। वो बुक मेरे पास नहीं है, हॉस्टल में रखी है, लेकिन मैं बता देती हूँ। जो दिशा वाली बुक है ना, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। वहां से ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो उसमें है नहीं, ज्योग्राफी के वर्ल्ड और इंडिया के क्वेश्चन आपको वहीं से करने हैं। क्वेश्चन लगाओ, डिस्क्रिप्शन देखो, क्वेश्चन लगाओ, डिस्क्रिप्शन देखो। इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा कि आप सिर्फ इतना ही पढ़ो। बाकी अगर किसी को ऐसे है कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है आपको, तो कक्षा 6 से लेके और कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी की बुक्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आप वहां से देख लेना। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी कहाँ से पढ़नी है। तो जो साइकोलॉजी है उसके लिए मेरे पास बहुत सारा डेटा है। सबसे पहले तो साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है कहाँ से, तो वो पढ़ी हुई है उत्कर्ष क्लासेस से। ठीक है, उत्कर्ष क्लासेस में मैंने जो पढ़ी है, ये पढ़ी है, नोट्स भी बनाए हैं इसके। ठीक है, ये देखो, ये मिलेगी आपको मनुस्क्रिप्ट, पूरा डेटा अभी तो मनुस्क्रिप्ट जैसा ही हो गया है। देखो, ये मैंने बनाए हैं नोट्स, उत्कर्ष क्लासेस से पढ़े हैं। उसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कहाँ से पढ़नी है, एक ये अवनी पब्लिकेशन, अवनी पब्लिकेशन की बुक बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो यहाँ से किसी भी प्रकार के नोट्स अगर आपको देखने हैं तो आप उत्कर्ष क्लासेस से देख सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी अवनी पब्लिकेशन की बुक, मैंने तो अवनी पब्लिकेशन पढ़ा है, उत्कर्ष से नोट्स भी बनाए हैं। उसके साथ में ये नाग पब्लिकेशन की बुक है जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ये भी देखे थे। और इसके साथ में दिशा वाली बुक, इसके पीवाईक्यूज लगाने हैं दिशा वाली बुक के, और सारे पीवाईक्यूज लगाने हैं और बार बार लगाने हैं, इसके पीवाईक्यू लगाने हैं। और इसमें इतना बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा इतना पढ़ने के बाद में भी अगर साइकोलॉजी में नंबर नहीं आते, भाई मेरे साइकोलॉजी के 25 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन राइट थे, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ी है आरबीएससी की मनोविज्ञान की बुक से। और आरबीएससी की मनोविज्ञान की जो बुक है 11वीं 12वीं की, वो कहाँ मिलेंगी, तो वो मिलेंगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने आज ही अपलोड की है। साइकोलॉजी 11वीं और 12वीं आरबीएससी से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, तो आपको वहीं से पढ़ना है। उसके साथ में आपको इससे पीवाईक्यूज लगाने हैं, दैट्स इनफ। ये डेटा होता है हमारे पास फर्स्ट पेपर का, इतना ही सिलेबस है फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मोड में नहीं दिया गया है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में, सिर्फ छोटा सा दिया गया है जो आपको दिखेगा टेलीग्राम पे ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की, कि आपने सेकंड पेपर कहाँ से पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। तो सेकंड पेपर के लिए मैंने कहीं से कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, कोई बुक नहीं खरीदी थी, सिर्फ बीरबल सर से पढ़ा था। बीरबल सर की जो क्लासेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी बीरबल सर सक्सेस आइकन यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप क्लासेस देखो। उसके बाद में उनका एक एप्लीकेशन है सक्सेस आइकन, उस एप्लीकेशन पे फाउंडेशन बैच चल रहा है जो अभी लाइव चल रहा है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए, दोनों के लिए। मैंने ऑफलाइन कोचिंग की है और जो सर की कोचिंग है वो है डीडवाना में। डीडवाना से ऑफलाइन कोचिंग की थी 5 महीने के लिए।
मार्च से लेके जुलाई तक मॉर्निंग में 6 बजे से लेके इवनिंग में रात के 10 बजे तक हमें पढ़ाया जाता था। फ़ोन बिल्कुल जमा कर लिए गए थे, फ़ोन वोन हमारे पास कुछ नहीं था। सुबह से लेके शाम तक वहीं से पढ़ा था, जीके भी पढ़ा था वहाँ पे और LIS भी। लेकिन जीके के लिए ये सारी बुक्स भी पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। LIS के बारे में, लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट बहुत ही अप्लाइड एंड प्रैक्टिकली बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो इस सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। मैंने लाइब्रेरी साइंस को बीरबल सर के नोट्स, उन्होंने 3000 क्वेश्चंस की एक बुकलेट दी थी, वो क्वेश्चन और उसके साथ में PYQs, एक ब्रह्मास्त्र की बुक है जिसमें सारे PYQs दिए गए हैं लाइब्रेरी साइंस के, वहाँ से पढ़े थे। उसके अलावा कहीं से कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी है लाइब्रेरी साइंस के लिए। लाइब्रेरी साइंस में बीरबल सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारे यूनिट्स को बहुत अच्छे से याद कराया गया था। क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं था तो डिस्ट्रैक्शन का कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ही वैकेंसी आती है, जब वैकेंसी आ जाती है उसके बाद में आप भी ऐसा सोच सकते हैं ऑफलाइन के बारे में। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है तो आप बीरबल सर से ले सकते हैं, सक्सेस आइकन एप्लीकेशन से। उसके लिए आपको बीरबल सर सक्सेस आइकन यूट्यूब चैनल से सर की क्लासेस देखनी है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगी आपको कि आप सर से ही कोर्स खरीदो, आप कहीं से कोर्स बाय करो, कुछ भी पढ़ो। मैं आपको वो बताने आई हूँ आज कि मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी, ठीक है। सर के नोट्स, उनके क्वेश्चन पेपर और PYQs के अलावा कोई डेटा नहीं पढ़ा था। और अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो सबसे पहले तो VMOU और IGNOU से जो आप कोर्सेज कर रहे हो वो बुक्स पढ़ो, उसके बाद में आप देखना दूसरा डेटा। ये वाली बात है लाइब्रेरी साइंस के बारे में। अब लाइब्रेरी साइंस में इतना अच्छा डेटा कवर कैसे हुआ? लाइब्रेरी साइंस में मैंने 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 100 में से, जिसमें से मेरे 12 क्वेश्चन गलत थे और 80 क्वेश्चन राइट थे। 80 12 गलत थे तो 4 और चले गए, 76 क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा माइंड भी लगता है और रटने वाला भी है। आप रट के भी चीज़ें सोल्व करोगे और उसके साथ में आप समझ के भी चीज़ें सोल्व करोगे। 50-50% का रेशियो है, तो रटने से ज़्यादा बेटर है कि चीज़ें समझने पे गौर की जाए। और जो लाइब्रेरियन है इसके लिए मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी। अब आपको क्या पढ़ना है? आपको ये चीज़ें पढ़नी ही है। अगर आपको मुझ पे विश्वास है और आप सिर्फ ग्रेड 3 लाइब्रेरियन के लिए काम करना चाहते हो तो जीके के लिए ये बुक्स पढ़ लेना। जीके के लिए आपको कोई भी और बुक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहीं से सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद में ये कि मैम रीड को छोड़ के आपने लाइब्रेरियन क्यों चूज़ किया, इस बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कि रीड को छोड़ के लाइब्रेरियन क्यों चुना। लेकिन रीड को छोड़ के लाइब्रेरियन आपको क्यों नहीं चुनना और आपको रीड पे क्यों फोकस करना है, इस बारे में भी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको पता चल गया होगा, मार्क्स 258, रैंक 1352 और क्वेश्चन 129 और डेटा ये वाला। इसके अलावा मैंने कोई डेटा नहीं पढ़ा है। और इसके अलावा आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।